नमस्कार। भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, प्रत्येक जनमानस को अनादिकाल से अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता रहती है और उसे जानने के लिए उसने ज्योतिष का सहारा लिया है। ज्योतिष की अनेक विधियां हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, रमल ज्योतिष के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से। आज हम अंक ज्योतिष के ऊपर चर्चा करेंगे और अंक ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में वह कौन सा अंक है जिसमें उसकी प्रधानता रहती है और उसका भाग्य का अंक कौन सा है और उसके नाम का अंक कौन सा है जिससे उसके भाग्य में उन्नति हो। मित्रों, जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों की प्रधानता होती है, उसी तरह अंक ज्योतिष में अंक की प्रधानता होती है। प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति की अपनी जन्म तिथि याद रहती है, किंतु उसको अपनी जन्म का वर्ष याद नहीं रहता या जन्म का महीना याद नहीं रहता, या फिर उसको जन्म तिथि, महीना और साल याद रहता है किंतु जन्म समय याद नहीं रहता। तो ऐसे में अंक ज्योतिष हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है, वह हमारे लिए भाग्यकारी होता है, क्योंकि अंकों के माध्यम से भी हम भविष्य जान सकते हैं। वस्तुतः अंक के माध्यम से भविष्य जानने के तीन मुख्य तरीके हैं: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति की जन्म तारीख ही केवल उसे याद हो और उसकी जन्म तारीख के माध्यम से हम उसके भविष्य के बारे में पता लगाएं या यह पता लगाएं कि उसकी कुंडली में किस ग्रह का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। वस्तुतः देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के ही अंक माने जाते हैं। 1 का अंक सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, आप ये प्रस्तुत टेबल सामने देख सकते हैं। 2 का अंक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। 3 का अंक गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। 4 का अंक राहु का प्रतिनिधित्व करता है। 5 का अंक बुध का प्रतिनिधित्व करता है। 6 का अंक शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। 7 का अंक केतु का प्रतिनिधित्व करता है। 8 का अंक शनि का प्रतिनिधित्व करता है और 9 का अंक मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं मूलांक किसे कहते हैं। जातक या व्यक्ति की जो जन्म तारीख का योग होता है उसको मूलांक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी की जन्म तिथि 12 अक्टूबर 1985 है, तो 12 तारीख उसकी हो गई, तो 12 उसका मूलांक जो होगा, तो 12 को हम आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 को हमने आपस में जोड़ा और उसका टोटल योग निकला 3। 3 का अंक गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इस जातक की कुंडली में मूलांक जो हुआ वो 3 हुआ और गुरु ग्रह की प्रधानता विशेष रूप से रहेगी। एक अन्य उदाहरण से इसे समझते हैं। किसी जातक का जन्म 2 जून 2012 को है। अब इसमें जो इसकी जन्म की तारीख है वह के ये 2 तारीख हुई, यानी इसका मूल अंक 2 हुआ और मूलांक 2 का प्रतिनिधित्व ग्रह चंद्रमा हुआ, यानी इसके जीवन में चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा। अब जानते हैं भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक जातक की जो संपूर्ण डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी उसकी जन्म की तिथि, तारीख, जन्म का महीना, जन्म के वर्ष यानी साल का जो योग है, उस योग से प्राप्त अंक को भाग्यांक कहा जाता है। इसको इस उदाहरण से समझते हैं। पूर्व उदाहरण से इसे समझते हैं कि 2 जून 2012 को किसी जातक का जन्म है, तो उसकी डेट को, जन्म तिथि को जोड़ देंगे, महीने को जोड़ देंगे और ईयर के अंकों को भी हम जोड़ देंगे, तो उसका टोटल योग बना 13। अब 13 अंक यह भी 9 से अधिक हुआ, तो इन 13 में अंकों में 1 और 3 को भी आपस में जोड़ देंगे, तो यह अंक बना 4, यानी 4 अंक इस जातक का भाग्यांक बना, जो राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसके लिए राहु ग्रह की दशा, अंतरदशा भाग्यकारी सिद्ध होगी या इसके जीवन में राहु ग्रह की प्रधानता मुख्य रूप से रहेगी। नामांक
नाम के अक्षरों से हम नाम के अंक के बारे में जान सकते हैं, किंतु यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की वर्तनी का ही उपयोग किया जाता है। आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत है जिसमें ए से लेके जेड तक के अंक प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। प्रस्तुत जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ वाले जातक का नाम मनीष है और मनीष नाम उसके भाग्यांक से या मूलांक से मैच खाता है या नहीं खाता है, मेल खाता है या नहीं खाता, यह जानते हैं। मनीष नाम से जो अक्षर मिले तो उसको हमने लिखा एम, उसकी स्पेलिंग बनी MANISH। तो M का अक्षर हुआ 4, A का अक्षर हुआ 1, N का अक्षर हुआ 5, I का अक्षर हुआ 1, S का अक्षर हुआ 3 और H का अक्षर हुआ 5। इस प्रकार से इस टोटल संख्या का योग 19 बना और 19 को भी जब आपस में जोड़ा तो उसका टोटल योग बना 20। 20 में 0 की महत्ता नहीं, 2 का अंक बना। 2 का अंक चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मनीष नाम के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा ग्रह प्रधानता करता है, जो उसके मूलांक से मेल खाता है। यानी मनीष नाम से जो अंक है वह भी 2 है और जन्म की तारीख भी 2 है, जो उसका मूलांक है, जो कि उसके लिए भाग्यकारी और यशकारी है। तो इस तरीके से हमने जाना कि भाग्यांक, मूलांक और नामांकन कैसे निकालते हैं। इसी आधार पर हम जिस शहर में रहते हैं वह शहर हमारे लिए कैसा है, जिस व्यापार को हम कर रहे हैं वह व्यापार हमारे लिए कैसा है, या जिस तिथि पर हम यात्रा कर रहे हैं वह तिथि हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है, यह जान सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अंक ज्योतिष से संबंधित अन्य वीडियो को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।